नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है उन दो करिश्माई ग्रहों से संबंधित जो यदि व्यक्ति के अनुकूल हैं, व्यक्ति के हक में है, तो व्यक्ति के जीवन की काया पलट कर देते हैं, व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना देते हैं और बड़े से बड़े महाकष्टों को क्षण में दूर कर देते हैं। ये दो कोई अन्य ग्रह नहीं है। बुध जो कि बुद्धि के कारक माने गए हैं और दूसरा केतु ग्रह जिन्हें ज्योतिष का कारक व कुशाग्र बुद्धि का कारक माना गया है। माना जाता है कि यदि व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, बुद्धि कुशाग्र है, तो बड़े बड़े कष्टों का, महाकष्टों का हल व्यक्ति क्षण भर में निकाल लेता है और अपनी बुद्धि के बलबूते वह कभी भी कष्ट और दुखों में नहीं गिरता है और जीवन को वह विपरीत परिस्थितियों से निकालकर भी सुखमय बना लेता है। बुध ग्रह जो कि बुद्धि के साथ साथ विद्या के भी कारक है। अगर बुध ग्रह अच्छे हैं तो व्यक्ति की पूर्ण विद्या रहती है और अपनी विद्या से ही ऐसा जातक जीवन अर्पण यानी कि जीवन यापन करता है। और केतु ग्रह जो अकस्मात बड़ी सफलता के कारक माने गए हैं। यदि हक में है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत से ही हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और केतु ग्रह यदि हमारे हक में है तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। धन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को चलायमान रखती है। हम कुछ भी करें, हम व्यापार करें, नौकरी करें या कुछ अन्य चीज करें, अंतिम उद्देश्य धन कमाना होता है। तो धन की कमी कभी भी केतु ग्रह की कृपा यदि बनी रहेगी तो नहीं रहेगी। तो बुध ग्रह व केतु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ढेरों उपाय बताए गए हैं। जातक करते हैं, उनको अपनाते हैं और उनका शुभ परिणाम भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं पर को इन दो ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय बताया गया है कि एक ही उपाय से ये दो ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह और केतु ग्रह के लिए भगवान गणेश की आराधना सर्वोपरि मानी गई है, सबसे उत्तम मानी गई है, सबसे बड़ी मानी गई है। जो व्यक्ति भी, जो जातक भी भगवान गणेश का आराधक होता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, उसे कभी भी बुध ग्रह व केतु ग्रह पीड़ित नहीं करते, पीड़ा नहीं देते हैं। और कितने ही खराब स्थिति में क्यों ना हो, कभी खराब फल तो देंगे नहीं, हो सकेगा तो शुभ फल ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं। बुधवार भगवान गणेश का वार माना जाता है। भगवान गणेश के जो उपासक होते हैं वैसे तो वह संकष्टहर और विनायक चतुर्थी का उपवास रखते हैं, किंतु इसके आगे भी अगर वो उपवास रखना चाहें तो बुधवार का वह उपवास रखते हैं भगवान गणेश को अपने अनुकूल बनाने के लिए या बुध ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए। साथ ही साथ बुधवार केतु ग्रह का भी वार माना जाता है। यदि केतु ग्रह संबंधित कोई समस्या आदि चल रही होती है तो लोग बुधवार के दिन केतु ग्रह जनित उपाय करते हैं, बुधवार का उपवास वह रखते हैं। केतु ग्रह का सर नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। ऊपर का हिस्सा राहु का, नीचे का हिस्सा केतु का। और भगवान गणेश के साथ भी ऐसा ही है, सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश का जो सर है वह हाथी का है। तो इसलिए केतु ग्रह की आराधना में भगवान गणेश का बहुत बड़ा महत्व है। और बुधवार तो भगवान गणेश का वार माना ही जाता है और शास्त्र कहता है कि जो कोई भी जातक भगवान गणेश की आराधना करता है, बुध ग्रह उसे कभी पीड़ित नहीं करते हैं और साथ में केतु ग्रह भी उसे कभी पीड़ित नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान गणेश से संबंधित बहुत अनेकों उपाय बताए गए हैं। उपाय थोड़े कठिन हैं, जैसे भगवान गणेश के मंत्रों का जाप है या गणेश कवच का पाठ करना है, गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन ये थोड़ा कठिन हो जाता है और व्यक्ति है नियमित नहीं कर पाता है। जबकि सबसे बड़ी चीज है, यदि कोई कर सकता है तो गणेश कवच का पाठ करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। भले ही एक ही वक्त करे वह सुबह के समय पे, अगर शाम को भी कर सके तो सोने पे सुहागा। और स्तोत्र पाठ भी यदि कवच के साथ साथ स्तोत्र पाठ करे तो सोने पे सुहागा।
किंतु थोड़ा कठिन होता है। लोग संस्कृत आदि में थोड़ा सा कुछ कमजोर होते हैं तो शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए वह मंत्रों का जाप करते हैं। तो नियमित भगवान गणेश की, भले ही ओम श्री गणेशाय नमः हो या ओम गंग गणपतिये नमः हो, इसकी 1 माला 3 माला प्रतिदिन व्यक्ति ने जाप करनी चाहिए। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आप इन 2 ग्रहों को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, और प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जिन्हें विघ्न हर्ता भी कहा गया है, और अगर वो रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए, तो विघ्न करता, विघ्न भी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। भगवान गणेश ऐसे माने गए हैं। उनको प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय, जिस उपाय से आप उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं और रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज मन में चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, वो चीजें आपके लिए सामने से बनकर आनी शुरू हो जाएंगी। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के ढेरों उपाय हैं। पूर्व में भी हम बहुत से उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन यह उपाय सबसे अलग है। बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने हेतु एवं बुध ग्रह व केतु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने हेतु एवं प्रसन्न करने हेतु एवं उनसे शुभ फल प्रदान प्राप्त करने हेतु एवं अशुभ फल का समन करने हेतु भगवान गणेश को 3 दुर्वा, 5 दुर्वा, 7 दुर्वा या इससे ज्यादा संख्या में, 2 दुर्वा से ज्यादा होनी चाहिए, 3 दुर्वा, 5 दुर्वा, 7 दुर्वा आप प्रतिदिन भगवान गणेश को चढ़ाएं। लेकिन कैसे? जैसे हम दुर्वा जड़ से तोड़ते हैं। अभी मेरे पास दुर्वा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता। जड़ से हमने तोड़ा तो उसको जड़ वाला हिस्सा आगे पे रखते करते हुए, ऊपर का हिस्सा नहीं, जो जड़ का हिस्सा है जहां से हमने तोड़ा है, उस हिस्से को आगे फ्रंट की ओर, मुख आगे को करते हुए भगवान गणेश की मूर्ति में प्रातःकाल हमें चढ़ाना चाहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए अपने कष्टों के समन हेतु एवं शुभ फल प्राप्त करने हेतु एवं बुध ग्रह व केतु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने हेतु। और साथ में भगवान गणेश की किसी भी मंत्र की, ओम गंग गणपतिये नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, और भी मंत्र है, इन मंत्रों की 1 माला 3 माला 5 माला का जाप नियमित तौर पर प्रातःकाल करना चाहिए। और सायकाल भी कर सके, समय हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो प्रातःकाल अवश्य ही करना चाहिए। 3 दुर्वा, 5 दुर्वा, 7 दुर्वा या इससे ज्यादा भी दुर्वा, लेकिन जड़ वाला हिस्सा आगे की ओर करते हुए। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, वो सीधे ही चढ़ा देते हैं, सीधे ही अर्पित कर देते हैं, लेकिन जड़ वाला हिस्सा आगे को करना है, भगवान गणेश को चढ़ा देना है। और संभव हो सके जहां पर भगवान गणेश की मूर्ति आपने अपने मंदिर पे रखी है, एक तांबूल यानी कि सुपारी वहां पर को अवश्य रखिए और प्रतिदिन उसको शुद्ध कर लीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति में तो आप पानी के या गंगा जल के छींटे डाल सकते हैं या धो भी सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं रोज, नहीं तो तांबूल की कर लीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति में कुछ पानी की बूंदें डाल दीजिए, तांबूल को रोज धोकर उनके आगे पे रखकर उसके पश्चात दुर्वा चढ़ाएं और 1 माला 3 माला 5 माला का आप नियमित जाप करिए। ये इतना जबरदस्त उपाय है जो 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर, यानी कि 30 दिन से 45 दिन के भीतर ही व्यक्ति को चमत्कारिक परिणाम देता है। 26 दिन बताया गया है, 26 दिन से, लेकिन हम 30 दिन कहते हैं, 1 महीना मान लेते हैं उसको। तो 26 दिन से 45 दिन के भीतर व्यक्ति को चमत्कारिक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, कष्टों का शमन शुरू हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में शुभ कार्य जो रुके हुए होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी हम शुभ कार्य हमारे होते हैं वो भगवान गणेश की कृपा के बिना नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य ही भगवान श्री गणेश हैं। जब उनकी पूजा होती है तभी हमारी सारी चीजें, पूजा सफल होती है, हर चीज सफल होता है। तो अवश्य ही प्रातःकाल ऐसा करने से, सबसे बड़ी बात है बुध ग्रह केतु ग्रह जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जन्म कुंडली के, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में यह कमजोर है उसके लिए तो यह रामबाण उपाय है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह शुभ स्थिति में है लेकिन शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह रामबाण उपाय है। तो अवश्य ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। आज से 4 वर्ष पूर्व भी हम इस उपाय को आप लोगों के लिए लेकर आए थे, लेकिन लंबा समय हो गया, वह एपिसोड शायद आप लोगों तक पहुंचा हो न पहुंचा हो। उस समय पे हमारे पास जो सब्सक्राइबर थे वो बहुत कम थे। आज तो लगभग 4.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे कोई भी ये बढ़ते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अपने लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आदि आती है तो फोन
तौर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क नहीं भी कर सकते तो हम आप लोगों के लिए इतने उपाय ले आए हैं ज्योतिष शास्त्र के, आप उनको देख कर ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। पूर्व में भी हम आज से 4 वर्ष पूर्व इसको प्रसारित कर चुके हैं। जब स्टार्टिंग में हमारा चैनल शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था चैनल का, तो उस समय पे भी हम ये महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड आप लोगों तक पहुंचाए हैं। तो आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को आजमाएंगे और इसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। जो ज्योतिष की जानकारी हमेशा ही काम आती है। आज थोड़ा सा चश्मा पहनना मैं भूल गया, थोड़ा आंख कुछ कम दिख रहा है, तो कुछ नहीं, जानकारी तो बहुत अच्छी थी। उम्मीद करूंगा कि आप इस पे अमल करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।